हेलो दोस्तों, आप सभी का द त्रिशूल स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, बहुत से बच्चों का ये डिमांड था कि सी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ वीडियो बनाए जाएं, जिसके तहत मैं सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान से संबंधित अर्थात सामाजिक विषय से रिलेटेड यह वीडियो बना रहा हूं। और इसमें सबसे पहले मैं भूगोल विषय के संबंध में विषय वस्तु को शामिल किया हूँ। सबसे पहला इसमें जो चैप्टर है उसके अंतर्गत हम लोगों को देखना है कि सौर मंडल में वास्तव में पृथ्वी की क्या स्थिति है। सौर मंडल में मुख्य रूप से कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। और यह बिल्कुल सी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है और इससे मैक्सिमम प्रश्न पिछले कई वर्षों से बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सौर मंडल का अर्थ क्या होता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को पूरा पूरा सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल को सौर परिवार भी कहा जाता है और जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह व अनेक उपग्रह होते हैं। इसके बाद से देखते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं और प्लेनेट ग्रीक अर्थात यूनानी भाषा के प्लेनेटाई PLANETE प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण अथवा चारों ओर घूमने वाला। इसके साथ साथ ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दिशा में परिक्रमा करते हैं और ग्रह की स्वयं प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। सभी ग्रह इसके लिए तारों के प्रकाश पर निर्भर होते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ग्रह की स्वयं प्रकाश एवं ऊर्जा नहीं होती है। इसके साथ साथ देखते हैं कि उपग्रह किसे कहते हैं। तो उपग्रह में सबसे पहले सौर मंडल में लगभग 100 से अधिक उपग्रह हैं। उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड को कहते हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिभ्रमण करते हैं। उपग्रह के पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक उपग्रह होते हैं प्राकृतिक और दूसरा उपग्रह होता है कृत्रिम। तो प्राकृतिक उपग्रह वे होते हैं जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और कृत्रिम उपग्रह वे होते हैं जो पृथ्वी के धरातल से एक निश्चित उद्देश्य से मानव द्वारा भेजे जाते हैं। तो इस तरह से उपग्रह को देखा गया। इसके बाद से देखते हैं कि तारा किसे कहते हैं। तारा ऐसे खगोलीय पिंड को कहा जाता है जो आकार में बड़े और गर्म होते हैं। जैसे गैसों से बने हुए जो पिंड होते हैं उसको हम तारा कहते हैं। तारों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। सूर्य एक तारा है जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सूर्य क्या है। तो सूर्य एक क्या है? तारा है। इसके बाद से सूर्य के सतह पर हीलियम व हाइड्रोजन 2 प्रमुख गैसें होती हैं। इसको भी आपको याद रखना है कि सूर्य के सतह पर कौन सी गैसें होती हैं? हीलियम और हाइड्रोजन होती हैं। सूर्य के सतह पर तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं कहीं आपको जो है कि 5000 डिग्री सेल्सियस भी मिलता है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको सही करना है। सूर्य के नज़दीकी प्रमुख तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी एवं अल्फा सेंचुरी होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। यानी कि सूर्य के नज़दीक मुख्य रूप से जो तारे हैं वो हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन वे अत्यधिक दूर होने के कारण छोटी दिखाई देती हैं। तो ये रहा आपका तारा। इसके बाद से देखते हैं कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। रात्रि में आकाश में विभिन्न तारों के समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर और बिग वियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल होते हैं। इसके बाद से बहुत आसानी या सरलता से पहचाने जाने वाले सप्तऋषि तारा जो होता है वह भी एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है जिसको स्मॉल बोयर के नाम से जाना जाता है।
यह 7 तारों का समूह होता है जिसको सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में दिशा का निर्धारण रात्रि के समय तारों की सहायता से ही किया जाता था। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे मुख्य रूप से कौन सा तारा कहा जाता है? ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं कि आखिर कक्षा किसको कहते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह पथ दीर्घ वृत्ताकार होता है और यह दीर्घ वृत्ताकार पथ ही क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। तो सीधे सीधे सौर मंडल के सभी जो 8 ग्रह हैं एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और जिस निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं इसको ही कक्षा कहा जाता है। इसके बाद से देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के भी गेही भाग होते हैं। यह ग्रहों से टूट करके अलग हुए हैं। सामान्यतः क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होते हैं, तो यह मुख्य रूप से मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा में उपस्थित होते हैं। उसके बाद से देखते हैं कि उल्का पिंड किसे कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है, और जब कभी ये पिंड पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं तो वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर के जल जाते हैं। और अगला है, कभी कभी कोई उल्का पिंड जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं जिससे धरातल पर गड्ढा बन जाते हैं। तो उल्का पिंड का तात्पर्य है कि सूर्य के चारों तरफ लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, जिसको उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से देखते हैं कि आकाश गंगा अर्थात मिल्की वे किसे कहा जाता है। मिल्की वे या आकाश गंगा यह लाखों तारों का समूह होता है और सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग होता है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है, और आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। लाखों आकाश गंगा से मिलकर के ही ब्रह्मांड का निर्माण होता है, और पृथ्वी सौर मंडल का एक अंग है। सौर मंडल आकाश का एक अंग है, आकाश गंगा का एक अंग है, और आकाश गंगा ब्रह्मांड का क्या होता है? एक अंग होता है, जिसको हम मुख्य रूप से इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। यानी कि जो सौर मंडल है उस सौर मंडल का एक अंग क्या होता है? पृथ्वी होती है। इसके साथ साथ जो आकाश गंगा है उसका एक अंग सौर मंडल होता है, और जो ब्रह्मांड है उसका एक अंग क्या होता है? आकाश गंगा होता है। तो इस तरह से यानी कि सीटेट के सिलेबस के अनुसार सौर मंडल में पृथ्वी की क्या स्थिति है जिसका अध्ययन किया गया। फिर से अगले क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।